श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 शताब्दी नगर मेरठ में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है जो कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोग 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज की कथा तीसरे दिन की कथा में मुझे फिर से जाने का मौका मिला, इसी वजह से वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग गया। बहुत ही अच्छी कथा हुई जिसमें गुरुजी ने कई सारे उपाय पत्र पढ़े। बहुत ही प्यारा सा उपाय भी बताया है जिसको करने से जिसके भी घर में धन संपदा की कमी है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आज की इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। उस विशेष उपाय को मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। उस विशेष उपाय को आपको महीने में सिर्फ एक बार ही करना है, उतने में ही आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। आज 17 दिसंबर तीसरे दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 15 उपाय पत्र की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की ओर। समुद्र के अंदर रत्न, मणि आदि बहुत सारा खजाना भरा हुआ है। गुरुजी ने कहा बस उसे निकालने वाला चाहिए। समुद्र को देखने से, किनारे पर घूमने से, नौका में घूमने से, नहाने से वहाँ खजाना प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए आपको समुद्र में डुबकी लगानी ही होती है, उसके तल तक पहुँचना ही होता है। रत्न, मोती, मणि सब कुछ मिलेगा, परंतु उसके लिए आपको जल के अंदर जाना ही पड़ेगा। उसी तरह से शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप कथा को केवल ऊपर ऊपर से सुन रहे हो, घूमते फिरते सुन रहे हो, तो आपको वह शंख, वह हीरा मोती नहीं मिल सकता है। उसी तरह से आपको शिव महापुराण के अंदर बैठकर उसे समझना होगा। कथा की पूरी जानकारी आपको लेनी ही होगी। दूसरी जानकारी की ओर गुरुजी ने बताया कि कहानी और कथा उसकी होती है जो संसार में नहीं होता, पर शिव महापुराण ना कथा है ना कहानी है। यह तो शंकर भगवान का रूप है। शंकर कंकर में समाये हैं, वह कहीं नहीं जाते हैं, वह अजर अमर हैं। आप जितने दिल से भगवान शंकर को पुकारेंगे वह जरूर आएंगे। जैसे समुद्र के किनारे कभी आबादी नहीं होती, उसी तरह शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाले की कभी बर्बादी नहीं होती। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है, हीरे को परखने वाले बहुत मिलेंगे, हीरे को जानने वाले बहुत मिलेंगे, पर पीड़ा को जानने वाला कोई नहीं मिलेगा। श्री शिव महापुराण की कथा कहती है, सुख के आंसू ठंडे होते हैं, पर दुख का आंसू गर्म होता है, क्योंकि उसमें पीड़ा होती है। इसलिए श्री शिव महापुराण की कथा कहती है, आप हीरे को समझो या ना समझो, पर पीड़ा को जरूर समझो। आपके नज़दीक में यदि कोई पीड़ा में है, उसकी मदद करो। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। शंकर भगवान के मंदिर जाकर जल चढ़ाओगे तो काफी अच्छी बात है, गुरुजी ने कहा, पर अगर आप शंकर भगवान के मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के शिवलिंग पर ही जल चढ़ाओ। और अगर यह भी नहीं कर पा रहे हो तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल जरूर चढ़ाओ। यदि आप इनमें से कुछ भी कर रहे हो तो आपको भोलेनाथ की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। सोमवार का एक नियम बताया है और कहा है कि यह नियम आपको महीने में सिर्फ एक सोमवार को ही करना है। एक पूरे महीने भर के सोमवार में आप कभी भी करेंगे तो चलेगा। यदि आप पूरे महीने के सोमवार कर सकते हैं तो अवश्य करें, लेकिन यदि आप महीने में केवल एक सोमवार कर सकते हैं तो भी आपको उसका फल अवश्य ही मिलेगा। ऐसी कोई भी कामना नहीं है जिसको भोले बाबा पूरा ना करें। पहला नियम है कि आपको सुबह शिवलिंग पर हर सोमवार को मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अवश्य ही चढ़ाना है। और उसके बाद दूसरा नियम है, दोपहर में आपको एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है और साबुत चावल लेकर जाना है और आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कंकर को शंकर मानकर उसकी पूजा करनी है और उसके ऊपर ही वह अक्षत, वह चावल का दाना रख देना है। इसके बाद आपको 5, 7, 11, 21, 51, 108, 151 जितनी भी आपसे हो सके आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे परिक्रमा करनी है। और परिक्रमा के समय केवल और केवल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद जो तीसरा नियम है वह
आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शाम को प्रदोष काल के समय फिर से जाना है और आपको वहां पर एक घी का दीपक लगाना है और फिर एक दीपक आपको भोलेनाथ के मंदिर में, हो सके तो मंदिर की चौखट पर आपको एक दीपक लगाना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको लंबी बाती का दीपक लगाना है और भोलेनाथ के मंदिर में आपको गोल बाती का दीपक लगाना है। यह आपको ध्यान रखना है। इस उपाय को करने से हमारे जीवन में उन्नति प्राप्त होगी, क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अक्षत उन्नति के लिए अर्पित किया जाता है। गुरुजी ने बताया कि यह उपाय करने से आपके जीवन में सभी दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाएंगे, साथ ही आपको अपने जीवन में उन्नति भी देखने को मिलेगी। महीने में 4-5 सोमवार आते हैं, तो यदि आप हो सके तो सारे ही सोमवार करिए, किंतु अगर नहीं हो सकता है तो आप महीने में केवल एक सोमवार का नियम यह जरूर लीजिए। आप यदि ऐसा नियम बना लेते हैं तो आप देखेंगे 6 महीने तक ऐसा करने से आपको कोई भी कार्य में रुकावट नहीं आएगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आपके व्यापार में जो रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, वह दूर होंगी और आपके व्यापार में उन्नति होगी। हैं आज की कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। जसवीर कौर जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा हुआ, ऑपरेशन से हुआ, 4 महीने के बाद शांत हो गया। दूसरा बेटा हुआ, वो भी बड़े ऑपरेशन से हुआ और 2 घंटे के बाद ही शांत हो गया। तीसरा बेटा बड़े ऑपरेशन से ही हुआ और होने के तुरंत बाद ही शांत हो गया और डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपके ऑपरेशन से ही बच्चे हुए थे और 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, अब बच्चे होने का कोई चांस नहीं है। मैंने कथा सुनी और शिव मंदिर में साफ सफाई करती, बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाती, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब वह बच्चा हुआ था तब डॉक्टर ने बोला था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसके भी बहुत कम चांस हैं बचने के, लेकिन मैंने बाबा का ध्यान किया, बाबा पर विश्वास किया और बाबा का नाम लेकर बच्चे की जब जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा यह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और अब घबराने की कोई बात नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी की जो अगली कथा श्री शिव महापुराण की कथा है, वह 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रायपुर में होने वाली है, जिसका एड्रेस इस प्रकार है। पुराना धमतरी रोड, सेज बहार, रायपुर और यह कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, जिसके जजमान है कमल जी। पढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। पूनम बंसल जी पत्र लेकर आई और आज की कथा की वह जजमान भी थी। उन्होंने बताया कि करवा चौथ के दिन उनके 2 बेटे जो जुड़वा हैं वह जल गए थे। एक बच्चा थोड़ा जला था, लेकिन एक बच्चा बहुत ज्यादा ही जल गया था। उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। जो जलने का दाग था वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा था। आपकी कथा 2020 से सुन रही हूँ। उस कथा में मैंने 21 आम के पत्ते का उपाय सुना और उस उपाय को मैंने अपने बेटे के लिए किया और उसका घाव ठीक हो गया और अब 80% घाव ठीक होने के बाद मात्र 20% घाव ही बचा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हूँ। पढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सरला जी पत्र लेकर आई। उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरे पति शुगर व बीपी के मरीज हैं। 2 बार उनका ऑपरेशन हो चुका है। 21 सालों से मैं किराए के घर में ही भटक रही हूँ। आज तक अपना घर भी नहीं है। मैंने रो रो कर बाबा से प्रार्थना करी और कई बार कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और जब मैंने बाबा से अर्जी लगाई तो मेरे बाबा ने आज मुझे अपना घर दे दिया है और मेरे पति की तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी को मरने के बाद कंधा दो या ना दो, पर जीते जी यदि वह इंसान दुखी है, परेशानी में है और उसके साथ कोई समस्या है तो उसको अपने कंधे का सहारा जरूर देना और उसे आगे बढ़ाओगे तो महादेव भी तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे और तुम्हें भी आगे बढ़ाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेकर आई।
मेरे बेटे के शरीर में सूजन आ गई। डॉक्टर ने कहा इसका थायराइड बढ़ गया है और हमने इसे थायराइड की दवाई खिलाई। जब उसे आराम नहीं मिला तो हम उसे दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गए। फिर हम उसे बड़े डॉक्टर के पास हॉस्पिटल दिल्ली लेकर गए। वहाँ जब उसकी जांच हुई तो हमें पता चला कि उसके शरीर में जो सूजन है वह थायराइड की वजह से नहीं है, बल्कि उसकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। और हम घबरा गए कि क्या छोटे बच्चे की किडनी भी कभी खराब हो सकती है। फिर हमने बाबा से रो रो कर प्रार्थना करी और इलाज भी करवाते रहे। कथा पंडाल में पहुँचे। कथा पंडाल में पहुँचते ही हमारा बेटा सो गया और 3 घंटे तक सोता ही रहा। जब कथा समाप्त हुई, आरती होने के बाद बच्चा उठा और बच्चे ने उठते ही खाने की मांग करी। हमने उसे नाश्ते में कुछ खाने को दिया और उसके बाद फिर हम उसे हॉस्पिटल लेकर गए। ना जाने कथा पंडाल में क्या चमत्कार हुआ। बच्चे की रिपोर्ट नॉर्मल आई और डॉक्टर ने कहा कि अब इसकी किडनी की कोई भी समस्या नहीं है, इसकी किडनी काम कर रही है और आपका बच्चा अब स्वस्थ हो जाएगा। हम उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आज कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। बरखा शर्मा जी पत्र लेकर आईं। मेरे बेटे को बुखार हुआ, उसे दवाई दिलाई पर उसे कोई आराम नहीं हुआ। जांच कराई तो डॉक्टर ने दिल्ली में भेज दिया और दिल्ली में जब उसकी सारी जांचें दोबारा हुई तो पता चला कि मेरे बेटे के शरीर में ब्लड कैंसर हो चुका है। तब मेरे किसी रिश्तेदार के यहाँ पर सीहोर का रुद्राक्ष था। उन्होंने मुझे घर पर आकर रुद्राक्ष दिया और मैंने अपने बेटे को रुद्राक्ष का जल पिलाना शुरू किया। पहले मैं मंदिर जाती, बाबा पे जल चढ़ाती और फिर मैं वह जल लेकर घर आती और फिर अपने बेटे को वह जल पिलाने लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, अपने बेटे का इलाज भी कराती रही। अब जब दोबारा टेस्ट हुआ तब डॉक्टर ने बताया कि मेरे बेटे का कैंसर ठीक हो गया है और अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं कथा पंडाल में आई हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।